हमने विजुअल बेसिक में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स देखे, हमने मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करने के बाद सिलेक्शन का, उसके बाद लूप्स का, फिर एरेज़ का, उससे पहले नॉर्मल जो है ना प्रोग्रामिंग, ये तमाम चीज़ें देखने के बाद हम लोग बस इसको वाइंड अप करने लगे। और वाइंड अप करने से पहले 2-3 ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, ताकि आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इंटरफेसेस पे आसानी से ड्रॉ कर लो और उनको फिर चला सको। जिसमें आपके पास, आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है चेक बॉक्स का, ठीक है? मिसाल के तौर पे कि इसकी मदद से ना एक छोटी-सी एप्लीकेशन बनाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये पहले एक लेबल लिया और इसका हमने कैप्शन चेंज किया। ये मैं बना रहा हूँ इंटरेस्ट के हवाले से ना, कि किस-किस के किसी के कितने इंटरेस्ट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉबीज़ वगैरह के हवाले से। तो इसको हम पहले बड़ा करते हैं, बोल्ड में एमएस सेरिफ, ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, एक छोटी सी एप्लीकेशन। मिसाल के तौर पे मैंने ना ये देखना है किसी के कितने इंटरेस्ट हैं, काउंट करने, ठीक है? तो पहला है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ किसी का इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में है। इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि सबको आसानी से नज़र आ जाए। कंप्यूटर्स, इसी तरह इसी को कॉपी कर लेते हैं और 2 इंटरेस्ट और बना लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जो है ना, इसका भी देखिए कैप्शन है, इसका भी कैप्शन आपने चेंज किया। फॉर एग्जांपल किसी का इंटरेस्ट है इंटरनेट में, इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करना चाहता है, 2 इंटरेस्ट, और तीसरा होता नहीं है आमतौर पे, लेकिन लिख देते हैं स्टडीज़ का। ठीक है, किसी के 3 इंटरेस्ट हैं फॉर एग्जांपल, और हमने बस ये एप्लीकेशन बनानी है कि जब बटन पे क्लिक हो तो वो ये काउंट करके बता दे आपके इंटरेस्ट कितने हैं, इसने कितनी चीज़ें सेलेक्ट की हुई हैं, ठीक है? तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, इसका कैप्शन तो मैंने चेंज कर दिया था, इसका नाम ऊपर लिखा हुआ है चेक 1, दूसरे पे क्लिक किया, इसका नाम है चेक 3, और चेक 2 इसके सीक्वेंस चलिए सेट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। चेक 2 इधर कर लेते हैं और ये चेक 3 हमने इधर कर लिया। वैसे फ़र्क तो नहीं पड़ना था, लेकिन फिर भी इस तरह से जो है ना, अब हम क्या चाहते हैं कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो मुझे पता लग जाए कितने चेक बॉक्सेस सेलेक्ट हुए हुए हैं, ठीक है? इसके लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल सिंपल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डिम एन एज इंटीजर, और इनिशियली हमारे पास कोई इंटरेस्ट सेलेक्टेड नहीं, तो हमने इसको 0 कर दिया, ठीक है? अब सिर्फ वही जो काम पहले हम करते आ रहे हैं, अगर हम इसको क्लिक करें, इसका नाम है चेक 1, ठीक है? अगर इसको मैं चलाऊं तो ये कुछ इस तरह से चलेगा, ठीक है? ये सेलेक्ट होता है या सेलेक्ट नहीं होता। जब ये सेलेक्ट होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और जब ये सेलेक्ट नहीं होता तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। इसकी वैल्यू, इसका नाम क्या है? इसका नाम चेक 1 है, यानी कि चेक 1 की वैल्यू या 0 होती है या चेक 1 की वैल्यू 1 होती है। अब देखें, अगर चेक 1 की वैल्यू बराबर हो 1 के, इसका मतलब है कि एक इंटरेस्ट है, तो हम क्या कर देंगे, n इक्वल्स टू n+1, ये हमारे पास n+1 हो जाएगा। अच्छा नहीं, दूसरा, इसका नाम चेक 2 है, तो वही चीज अगर दोबारा हम लिखें कि अगर चेक 2 की वैल्यू बराबर हो 1 के, तो फिर भी क्या कर दो, n इक्वल्स टू n+1। हमें पता है कि चेक बॉक्स एक से ज्यादा सेलेक्ट हो सकता है, और यही काम अगर हम थर्ड के साथ करें कि चेक 3 की जो वैल्यू है, अगर वो बराबर हो 1 के, तो आप n को बराबर कर दो n+1 के, चेक करेगा, और अगर इससे कोई भी सिलेक्ट हुआ तो n+1 कर देगा, ठीक है? और एंड पे आप सिर्फ क्या कर दो कि मैसेज शो करा दो कि जो है ना, आपने कितने इंटरेस्ट सेलेक्ट किए, आपके कितने इंटरेस्ट हैं, तो बस ठीक है, वो वैल्यू n में स्टोर हो चुकी होगी। मैसेज बॉक्स में करा देते हैं, मैसेज बॉक्स में पहले किया हुआ है कि योर टोटल इंटरेस्ट आर, ठीक है, और क्या डिस्प्ले कराना है, n को, दैट्स इट। इसको हम चला के अगर देखें, ये बटन के पीछे कोड है, इसको चलाया, मैंने सेलेक्ट किया कंप्यूटर्स और इंटरनेट। जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा
तो वो कह देगा योर टोटल इंटरेस्ट आर 2। मैंने कहा मैंने तीनों सेलेक्ट कर दिए, तो वो कह रहे कि आपने 3 सेलेक्ट किए। मैंने सिर्फ एक सेलेक्ट किया तो कह रहे कि योर टोटल इंटरेस्ट आर 1। और अगर मैंने कोई सेलेक्ट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट जो n की वैल्यू थी 0 वही यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, क्योंकि मैंने कोई भी चेक बॉक्स सेलेक्ट नहीं किया। मैंने कोई भी चेक बॉक्स सेलेक्ट नहीं किया। क्लासेस में कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता क्लास? ठीक है, इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं और इसको हमने मिटाया। एप्लीकेशन को थोड़ा चेंज करते हैं। और एप्लीकेशन ऐसी है कि हम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसको हटाया और इन्हीं को रीयूज कर लेंगे। ये हमारे पास मिसाल के तौर पे लेबल्स हैं और इसका नाम है एडिशन, दूसरे का नाम है सब्ट्रैक्शन, और थर्ड का नाम है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप क्या चाहते हो कि ऊपर आपके पास क्या हो? दो टेक्स्ट बॉक्सेस हो। ये पहला टेक्स्ट बॉक्स, इसमें इसके फॉन्ट में गए और 18 बोल्ड MS सेरिफ मैंने कर दिया, और जो इसमें लिखा हुआ था उसकी जगह मैंने 0 कर दिया। ओहो सॉरी, ये तो नेम मैंने कर दिया। इसके टेक्स्ट में आप आए और टेक्स्ट को 0 कर दिया। यही कॉपी पेस्ट किया इसको दोबारा, तो 2 टेक्स्ट बॉक्स बन गए। अच्छा, क्या चाहते हो कि इसमें पहले में पहला नंबर एंटर हो, दूसरे में दूसरा नंबर एंटर हो? तो चलो बता देते हैं साथ। तो एक लेबल बना दिया और इसके कैप्शन में आए एंटर नंबर 1, छोटा लिखा हुआ है। इसके फॉन्ट में गए, इसको 17 कर देते हैं, एंटर नंबर 1, और पेस्ट किया तो मैंने कहा एंटर नंबर 2। अच्छा जी, अब हो क्या कि जब मैं एडिशन पे क्लिक करूं, जब मैं एडिशन पे को चेक करूं, तो यहाँ पे जो एडिशन लिखा हुआ है ना, इसकी जगह इन दोनों नंबर्स का एडिशन आ जाए। जो टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 में वैल्यूज पड़ी हैं उनका एडिशन आ जाए, उन वैल्यूज का एडिशन आ जाए। ठीक है, जब मैं इस पे क्लिक करूं, ठीक है, पहले चेक बॉक्स पे क्लिक किया, इसका नाम है टेक्स्ट 1, दूसरे पे क्लिक किया, इसका नाम है टेक्स्ट 2, क्योंकि हमें ये काम आएगा। इस जो है ना चेक बॉक्स के पीछे आप कोड लिखना चाहते हो, इस पर डबल क्लिक कर दो, देखिए इवेंट बन गया। जब चेक 1 पे क्लिक हो, ठीक है, जब चेक 1 पे क्लिक हो तो क्या करना है? सिंपल डिम a एज इंटीजर, b एज इंटीजर, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। a की वैल्यू ले लिया आपने टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट की शक्ल में, और b की वैल्यू आपने ले ली टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट की शक्ल में। आपके पास a और b की वैल्यूज आ गई। अब आप क्या चाहते हो? अब आप सिर्फ इतना चाहते हो कि अगर ये सेलेक्ट हुआ हो, अगर ये सिलेक्ट हुआ हो तो यहाँ पर क्या आ जाए? इन दोनों नंबर्स का एडिशन आ जाए। ठीक है, तो अब क्या देखिए, दो पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ चेक होगा या चेक नहीं होगा। तो बस ठीक है, इसका नाम है चेक 1। अगर चेक 1 की वैल्यू, अगर चेक 1 की वैल्यू बराबर है 0 के, मतलब सेलेक्ट नहीं हुआ, तो आप बस ये कह दो इसको कि आप क्या कह दो, यहाँ पे एडिशन ही लिखा रहे। तो ठीक है, चेक 1 डॉट कैप्शन है ना इसका, जो इसका कैप्शन है वो एडिशन के बराबर ही रहे, वो एडिशन के बराबर ही रहे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, और ऐसा तब नहीं होगा जब वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, और जब 0 नहीं होगी दैट मीन्स कि वो सिलेक्टेड है।
तो आप फिर क्या कर दो, आप बस इतना कर दो, इस चेक बॉक्स का नाम है चेक, तो चेक 1 डॉट जो उसका कैप्शन है वो बराबर हो जाए ए और बी की एडिशन के, और यहां पर आप इफ को एंड कर दो। इसको वैसे एक बार देख लें, फिर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं। चेक बॉक्स का खाली कैप्शन अपडेट हो रहा है, 0 पे एडिशन ही रह रहे और 0 के अलावा पे ए प्लस बी कर देगा। चला के देखते हैं, वैसे तो 0 0 से भी काम हो जाएगा, लेकिन मैंने 10 और 0 किया, 0 करके 5 कर देते हैं। जैसे ही मैं एडिशन को चेक करूंगा तो क्या होना चाहिए, इनकी एडिशन यहां आनी चाहिए। जैसे मैंने चेक किया तो इन दोनों की जो एडिशन है वो इसके कैप्शन के बराबर, इसका कैप्शन जो है ना इनकी एडिशन ले गया। यही काम अगर मैं सब्ट्रैक्शन के साथ चाहता हूं तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं, क्योंकि एज इट इज काम ही होगा, और सब्ट्रैक्शन में चाहता हूं तो सब्ट्रैक्शन पे पेस्ट कर दिया। एक चीज का डिफरेंस आएगा, क्या ख्याल है आपका, क्या डिफरेंस आएगा इसमें? सर वो a माइनस बी हो जाएगा ना सर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा फिर a माइनस बी। यहाँ सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ माइनस किया, और कोई फर्क आपके ख्याल से होगा? सर कैप्शन भी चेंज होगा सब्ट्रैक्शन। ये वाला, ये हमने माइनस कर दिया, ये सब्ट्रैक्शन कर दिया, क्या ख्याल है कोई और चेंज आपको लग रहा है यहाँ पे होगा? एक और चेंज होगा, देखिए सर जी इसका जो नेम है ना, अगर एडिशन का ही कॉपी किया है ना आपने, तो उसका अगर हाँ चेक जी, 1 था तो इसका तो कुछ चेंज होना चाहिए, चेक 1 नहीं होगा, चेक 2 होगा या कुछ होगा उसका। इस पे सब्ट्रैक्शन हमने का क्लिक करके देखा तो नाम क्या निकला? चेक 2 है, हाँ, तो हमने ये इसका चेंज नाम, होगा। ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करना है। चेक, तो यहाँ भी चेक 2, इसको चला के देखते हैं चलता है कि नहीं। 10 और दूसरी वैल्यू मैंने 5 दे दी, अगर एडिशन पे करता हूं तो 15 आ जाती है, सब्ट्रैक्शन पे करता हूं तो 5 आ जाता है। देखें दोबारा क्लिक करता हूं तो एडिशन वापस आ जाती है, यानी कि जब मैं इसे अनचेक करता हूं तो वैल्यू इसकी 0 हो जाती है। और अभी आपने देखा है कि 0 पे सब्ट्रैक्शन लिखा है और 0 पे एडिशन लिखा है, आप अनचेक करते हैं तो 0 हो जाती है वैल्यू, आप चेक करते हैं तो वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, और यही काम आप मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहते हो तो बिल्कुल उसी तरह कॉपी करें, लेकिन 3 चीजें चेंज होंगी, जैसे अब आप लोगों ने बताया कि यहाँ ये आएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन आएगी, और आपके ऑब्जेक्ट नेम का, चेंज होगा। बिल्कुल ऑब्जेक्ट का नाम भी चेंज होगा। जबरदस्त, इसको हमने चलाया, मैंने यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 2, एडिशन में ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में माइनस हो रहा है, और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अनचेक करने पे ये वापस आ रहा है। तो कुछ इस तरह से हमने चेक बॉक्स और उसके कुछ इवेंट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के हवाले से हमने बात कर ली। इसी तरह अगर हम बात करें तो अच्छा क्लास, इसमें किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, इसको हम लोग रिमूव करते हैं, इस सबको हमने मिटाया, तो हम एक और जो है ना ऑब्जेक्ट है ऑप्शन बटन, इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। इसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इसका जो है ना कैप्शन देखें, इसका भी कैप्शन है, मैं इसका कैप्शन रखता हूँ मेल, ठीक है, और इसी तरह एक और मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और इसका मैं कैप्शन रखता हूँ फीमेल, ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ बटन बनाता हूँ और मैं इसको चला के देखता हूँ तो इस टाइम पे बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है,
ठीक है, लेकिन दोनों में से एक ही सिलेक्ट हो सकता है। अभी तो कुछ नहीं चलेगा क्योंकि हमने बटन के पीछे कोड नहीं लिखा। इसको भी बिल्कुल उसी तरह डील किया जाता है। जैसे देखें, ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम ऑप्शन 1, दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसका नाम ऑप्शन 2। हम क्या चाहते हैं कि जो सिलेक्ट हुआ है ना वो मैसेज बॉक्स में आ जाए, वो मैसेज बॉक्स में आ जाए। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 2 है आपके पास। तो वो क्या कहेगा, सिंपल, कि अगर ऑप्शन, अब देखें ये सिलेक्ट हो सकता है या सिलेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका नाम है ऑप्शन 1। अगर ऑप्शन 1 की जो वैल्यू है वो सिलेक्टेड है, इसका मतलब है, इसे लिखते हैं हम लोग ट्रू। अगर वो ट्रू है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन 1 सिलेक्टेड है आपका। ठीक है, तो मैसेज बॉक्स में लिखा आ जाए MSGBOX के यू सेलेक्टेड मेल ऑप्शन। ठीक है, बस ये लिखा आ जाए। और अगर आपने दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, उसका नाम है ऑप्शन 2। लेकिन वही चीज आप कॉपी कर दें, वही चीज आप कॉपी कर दें कि अगर जो है ना आपका ऑप्शन 1 के बजाय ऑप्शन 2 की वैल्यू सिलेक्टेड है, तो यू सिलेक्टेड फीमेल ऑप्शन। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। अभी मेल सिलेक्टेड है, मैंने इस पे क्लिक किया तो एरर आ गया। ठीक है, और एरर क्या है कि आपने जो है ना एंड इफ नहीं किया। पहले करते हैं, और यही हम लोग यहां पे भी डालते हैं। मेल तो यू सिलेक्टेड मेल ऑप्शन, फीमेल तो यू सेलेक्टेड फीमेल ऑप्शन। और हमें पता है कि जो है ना इसमें एक वक्त में एक ही वैल्यू सेलेक्ट हो सकती है ऑप्शन में, ऑप्शन बटन में, या इसको हम लोग रेडियो बटन वहां कहते हैं। तो एक ही ऑप्शन एक वक्त में सेलेक्ट हो सकती है। इसमें देखने वाली चीज क्या है कि ये आप जो देख रहे हैं वैल्यू, जो इसका एट्रीब्यूट है, इसको आपने कैसे इस्तेमाल किया, इसकी वैल्यू ट्रू है या इसकी वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, ये हमने इसमें नई चीज देख ली। आखिरी बात इसमें बस बता के हम लोग आगे मूव करेंगे, वो है कि आपके पास एक और ऑब्जेक्ट है, आपके पास एक और ऑब्जेक्ट है, उसको मिटाते हैं, और उसका नाम है फ्रेम। ये फ्रेम जैसे बना हुआ है, इसको मैं मिटाता हूं। फ्रेम क्या होगा, फ्रेम बेसिकली, अगर हम फ्रेम की बात करें तो ये बेसिकली ना कुछ कंट्रोल्स को होल्ड कर रहा होता है, और बेसिकली इनको एक सिंगल ग्रुप की शक्ल दे रहा होता है फ्रेम। जैसे मैं अगर आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम करता हूं, अच्छा ये देखिएगा, हम लोग एक, ये फ्रेम का ऑप्शन है, मैंने फ्रेम यहाँ ड्रॉ किया, तो ये आप जैसे फ्रेम देख सकते हो, इसको मैंने बड़ा किया तो यहाँ इसका भी कैप्शन है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे करता हूँ, जो है ना ये है क्लास के हवाले से ना, ये क्लास है। ठीक है, इसका भी फॉन्ट है, इसको मैं फॉन्ट 8 से 15 कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं फॉन्ट बड़ा हो गया। ठीक है, फिर इस यानी कि मैं आपको दिखाना इसमें ये चाह रहा होता हूँ कि आप अगर गौर करें तो कॉमन जो है ना प्रॉपर्टीज होती हैं ऑब्जेक्ट्स की। अब अगर आप चाहें तो इसमें अपने जो है ना मुख्तलिफ ऑप्शंस को यहाँ ग्रुप कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो है ना ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं। मैं ऑप्शन बटन लेके आता हूँ, मिसाल के तौर पे ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है फॉर एग्जांपल, और इसी तरह मैं एक तीसरा ऑप्शन भी ड्रॉ कर देता हूँ। और ऑप्शन में सिर्फ क्या लिखा हमने, पहला ऑप्शन है, इसका कैप्शन मैं कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे आपकी क्लास MCS है, नहीं आपकी क्लास MCS नहीं तो क्या BSCS है, इसको भी MSCS कर देते हैं, MSCS। यहाँ आपकी क्लास क्या है जी, थर्ड ऑप्शन है MBA, क्या आपकी MBA की क्लास है। ये तीन हमने ऑप्शन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। अब देखिएगा, आप देख सकते हैं तो ये बेसिकली एक ग्रुप की सेंस दे रहा है। हम लोग लेजेंड का टैग यूज करते हैं HTML में, अगर आप में से किसी ने यूज किया हो वहां पर ये चीज बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप से बना सकते हैं। अब सिर्फ क्या है कि मैं बटन पे एक बटन बनाऊं, और बटन पे जब क्लिक हो तो पता लगे कि हमने जो है ना क्या इसमें से सिलेक्ट किया, दैट्स इट।
बाकी वाला काम तो ऑलमोस्ट वही है, बाकी वही काम है। ठीक है, अब सिर्फ क्या मैं चाहता हूं कि जब बटन पे क्लिक हो तो लिखा आ जाए कि आपने क्या सेलेक्ट किया। ठीक है, इसका नाम ऑप्शन 1, दूसरे का नाम ऑप्शन 2 और तीसरे का नाम ऑप्शन 3। इसको पहले एक बार चला के देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। ठीक है, हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया हुआ, कोई कोड नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए ये कोई एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। इसको चला के देखते हैं, इसमें कोड लिखते हैं, वो क्या करेगा। हमने एक वेरिएबल लिया मिसाल के तौर पे dims c एज स्ट्रिंग, हमने इसकी वैल्यू उठानी है, जो इसका कैप्शन लिखा होगा, जो ऑप्शन सेलेक्ट है उसका हमने कैप्शन पिक करना है, और वो स्ट्रिंग है इसलिए हमने इसको स्ट्रिंग बना दिया। ठीक है, अब सिंपल, अगर ऑप्शन 1 उसकी जो वैल्यू है वो ट्रू है, अगर ऑप्शन 1 की वैल्यू ट्रू है तो आप क्या कर दो, सी बराबर कर दो जो ऑप्शन 1 का कैप्शन है, जो ऑप्शन 1 का कैप्शन है वो आप सी में डाल दो। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है तो क्या दूसरी पॉसिबिलिटी होगी, इसे कॉपी कर लेते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ऑप्शन 1 नहीं ऑप्शन 2, कि अगर ऑप्शन 2 सेलेक्टेड है यानी कि वो ट्रू है तो फिर उसकी वाली वैल्यू उठा के दे दो यहाँ पे। और इसी तरह अगर ऑप्शन 3 आपका सेलेक्टेड है यानी कि वो ट्रू है तो ऑप्शन 3 का कैप्शन हमें दे दो, सी में वो वैल्यू हमें स्टोर कर दो, बस। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म। और आपने क्या करना है, मैसेज बॉक्स में आपने क्या शो करा दिया कि योर क्लास इज, जो आपकी क्लास की वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पे एड्रेस ऑफ सी, दैट्स इट। इसको चला के देखते हैं, ये MSCS सेलेक्ट है, कमांड 1 पे क्लिक किया तो योर क्लास इज MSCS, आपने कहा नहीं तो BSCS पे आ गया। और इसी तरह ये जो वहां वैल्यू लिखी हुई है, जो वहां वैल्यू सेलेक्ट हुई हुई है, यानी कि जो ऑप्शन वहां सेलेक्ट हुआ है उस ऑप्शन का कैप्शन डिस्प्ले हो रहा है, उस ऑप्शन का कैप्शन जो है ना डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहो, मिसाल के तौर पे जैसे इसे ऐसे कर दो कि आपने एक और जल्दी से फ्रेम बनाया। ठीक है, और इसका आपने रख दिया मिसाल के तौर पे सेशन, और आपने इसका भी फॉन्ट इस तरह कर दिया, और आप सेशन लिखना चाहते हो, ठीक है, ऑप्शंस ले आओ। और ये देखें, ये ऑप्शन, इसका नाम ऑप्शन 4 है, एक और ऑप्शन ले आए मिसाल के तौर पे ऑप्शन 5, और एक और ऑप्शन ले आते हैं ऑप्शन 6। ठीक है, इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, बैश डाल देते हैं कि हमारा बैश क्या है या सेशन कौन सा है, इसको लाइन किया। अच्छा, पहले वाला इसका कैप्शन डालते हैं, इसका कैप्शन है जी मिसाल के तौर पे 2018 2019 और 2020, वही काम करेंगे। इसका नाम ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 5, ऑप्शन 6। ठीक है, इस पे गए और आपने इसी तरह क्लास के लिए सी लिया था, एक और वेरिएबल ले लो dim एज स्ट्रिंग, इसके लिए ले लिया आपने, और बस। ठीक है, यही काम ऑलमोस्ट आपका कॉपी पेस्ट होगा। अब देख सकते हैं वही काम 3 इसके यहाँ पर ऑप्शन 4, ऑप्शन 5, ऑप्शन 6, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5, ऑप्शन 6, और यहाँ सी की जगह एस। साथ यहाँ डिस्प्ले करा दें कि आपका सेशन भी है, तो आप साथ इसको कंकैटिनेट कर दो, एंड सेशन इज, जो सेशन है वो आपको पड़ा हुआ है एस में, दैट्स इट। इसको चला के देखते हैं MS। अच्छा, अब आप देख सकते हैं, आपको शायद आइडिया हो गया हो कि ये इस ग्रुप के जो ऑब्जेक्ट्स थे, ये मैंने इसीलिए आपको क्वेश्चन कराया कि वो यहाँ से सेलेक्ट हुए और इस ग्रुप वाले यहाँ से सेलेक्ट हुए। अगर आप इसको फ्रेम में ना बनाते तो आउट ऑफ दीज 6 कोई एक रेडियो बटन सेलेक्ट हो रहा होता,
आपने इसको फ्रेम्स में बना दिया तो अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है। इसको मैंने कमांड 1 पे क्लिक किया, कह रहा है भाई आपकी क्लास MSCS है, यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है, और आपका सेशन 2019 है, हमने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है। इसको चेंज करके देख लें तो BSCS आपका जो है ना आपकी क्लास है और सेशन आपका 2020 है। तो इस तरह से जो है ना इस एग्जांपल से आपको ये भी क्लियर हो गया कि फ्रेम बनाने की इंपॉर्टेंस क्या है, फ्रेम क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है, और फ्रेम बनाने से क्या फर्क पड़ रहा है और किस तरह इनकी वैल्यूज को एक्सेस किया जाता है। क्लास अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे मूव करें। यहाँ पे हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। जी जी सॉरी हेलो बेटा, सर। आवाज। जी जी सर मैं कह रही हूँ कि अगर हम सेशन वाला मैसेज अलग से शो करवाना चाहें, मतलब एक मैसेज बॉक्स में हमारा कोड हो रहा हो, दूसरे मैसेज बॉक्स में हमारा सेशन शो हो रहा हो, तो उसके लिए बॉक्स वाली स्टेटमेंट्स दोनों अलग अलग कर देंगे? हाँ जी बिल्कुल, इसको करके देख लेते हैं। जी ये देखिए, इसको हमने कॉपी किया, इसको हमने यहाँ पेस्ट किया और क्लास वाला काम मिटा दिया, और यहां से हमने सेशन इज दिस, ठीक है, और यहां से हमने सेशन वाला काम मिटा दिया। इसको चला के देखते हैं। जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो अब कहेगा योर क्लास इज MSCS, वो सिलेक्ट था, और सेशन इज 2019, तो उसने अलग अलग मैसेज बॉक्सेस में एक एक करके डिस्प्ले कर दिया। सर ठीक है। ठीक है क्लास, कोई डाउट यहाँ तक? तो बस इस पे फाइनल वर्ड्स करूं मैं और फिर हम लोग PHP पे चलें। इसके क्वेश्चंस, इनके इवन सॉल्यूशंस, और इससे मिलते जुलते कुछ दो चार क्वेश्चंस आप लोगों को इंशाल्लाह नोट्स की शक्ल में मिल जाएंगे। उसको अपने पास हल्की फुल्की प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपकी जो है ना ओवरऑल प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। ठीक है वही आपको जैसे पता है कि अगर तो एग्जाम्स ऑनलाइन हुए तो ऑनलाइन में क्वेश्चंस ठीक ठाक डिफरेंट होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मुझे बनाना पड़ेंगे। अगर ऑफलाइन होता है तब भी यही बात है, क्वेश्चंस तो हमें बनाने हैं, तो फिर कहीं से भी आ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रखना है। अच्छा जी, इस सब के बाद चलते हैं हम लोग PHP की तरफ। PHP क्या है और कैसे काम करती है, PHP किस तरह काम करती है और क्यों हम लोग बेसिकली PHP अगर बात करें तो PHP हमारी जो है ना, मैं इसको क्लोज करता हूं, पहले इसको स्टॉप किया। ऑलराइट PHP है क्या, चलती कैसे, वो सब बातें हम कर लेते हैं। इसको पहले चलाएंगे कैसे, आप लोगों को अपने सिस्टम पे क्या इंस्टॉल करना होगा, तब आपका जो है ना PHP काम करेगी। मैंने अभी कहा PHP सर्वर साइड एप्लीकेशन है। PHP आपकी सर्वर साइड एप्लीकेशन है, दैट मीन्स कि आपको सर्वर चाहिए तब आपका, ताकि आपके PHP ठीक तरीके से चले। आपको एक सर्वर चाहिए ताकि आपकी जो है ना, जो क्या कह सकते हैं इसको, लैंग्वेज है, ये प्रॉपरली चल सके। ठीक है, अब सर्वर के लिए आपको क्या होगा, आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, उसमें से जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑप्शन, वो आप इंस्टॉल कर लें अपने पास, ये जैम्प सर्वर, ये XAMPP जैम्प सर्वर है, बड़े आराम से मिल जाता है, बहुत आसानी से जो है ना इसका आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। आप सिर्फ क्या करेंगे, मैं आपको बल्कि करके भी दिखा देता हूँ। आप सिर्फ लिखोगे ना डाउनलोड जैम्प, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये अपाची फ्रेंड्स पहला लिंक ही मिलेगा आपको, इस पे आप जाएं और यहां से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसको डाउनलोड कर लें। सिर्फ आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, इसमें कोई भी आपको कमांड वगैरह इशू नहीं करनी, और बड़े आराम से ये इंस्टॉल हो जाएगा। बस अगर आपके सिस्टम में अगर स्काइप वगैरह उस टाइम पे ऑन है तो ये इशू कर सकता है। अगर स्काइप इंस्टॉल है,
या स्काइप चल रहा है सॉरी, तो उस टाइम पे ये इशू कर सकते हैं, मींस के स्काइप या ये एक वक्त में एक चलता है, क्योंकि दोनों एक ही पोर्ट पे काम करते हैं, इसलिए मेक श्योर बस कीजिएगा कि स्काइप जो है ना लॉगिन ना हो उस टाइम पे, ठीक है, वो एरर दे सकता है। तो हमने जब भी इसमें काम करना होगा तो हम लोग जैम्प सर्वर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको स्टार्ट मेन्यू से आप आराम से इसका कंट्रोल पैनल मिल जाता है, आप जैम्प लिखते हैं तो जैम्प कंट्रोल पैनल आपको मिल जाता है, और जब आपको मिले तो आप इसका इसमें अपाची जो है ना आप इसको स्टार्ट करेंगे, इसमें कुछ टाइम लेगा, और जब ये ग्रीन आ जाए दैट मीन्स कि वो इन पोर्ट या इन पोर्ट्स पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, स्टेटस जो है ना उसका रनिंग पे आ चुका है, ये बता रहे हैं हमें इस पे काम करने के लिए ना पीएचपी पे इसको हमें स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज हमारा पीएचपी का कोड नहीं चलेगा। सेकेंडली हमें चाहिए होता है नोटपैड प्लस प्लस वगैरह जैसे, तो हम जैसे काम कर रहे हैं नोटपैड में काम कर रहे हैं, तो मैं इस नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक नई फाइल बना के चला आपको दिखाता हूँ, और पीएचपी का कोड जैसे आपका HTML का कोड है वो टैग्स में लिखा जाता है, इसका भी जो कोड है ये देखें इस तरह ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी, किसका कोड है पीएचपी का, दैट्स इट। अब सारा कोड इनके बीच में लिखना है आपने, ठीक है, दोबारा अगर आप देखें मैं एक मिनट जूम कर देता हूँ, ओपन टैग क्लोज क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, किसका कोड है पीएचपी का, बस ठीक है, बाकी सारा कोड इसके बीच में आपने लिखना है। सिंपल सा कोड लिखते हैं जैसे हेलो वर्ल्ड का डिस्प्ले कराना है तो प्रिंट भी यूज कर सकते हैं, और एक नई स्टेटमेंट है यहाँ पे इको की, हेलो BSCS 5B, मैं चाहता हूँ कि ये लिखा है, ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम हो, तो इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो सेव करना पड़ेगा, तो इसको अगर मैं सेव करना चाहता हूँ मैंने सेव पे क्लिक किया तो इस तरह का मेरे सामने जो है ना मेन्यू ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसको सेव किधर करना है, इसको सेव करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आप जब इसको इंस्टॉल करोगे सी ड्राइव में इंस्टॉल करोगे, आप जब इसको इंस्टॉल करोगे जैम्प सर्वर को तो सी ड्राइव में करोगे, ठीक है, आप सी ड्राइव में देखें, मैंने डबल क्लिक किया, आपके पास जैम्प का एक फोल्डर आ जाएगा, यहाँ पे जैम्प का आपका एक फोल्डर आ गया, आपने इस पर डबल क्लिक किया, मुख्तलिफ फोल्डर्स आपके यहाँ पर इंस्टॉल हो रहे हैं, लेकिन अभी आपका जो काम है इसमें वो htdocs इस नाम का जो है आपका ये फोल्डर होगा, आपने इसको ओपन करना है htdocs, ठीक है, कहां से आया है, सी में जाके जैम्प के अंदर htdocs नाम का फोल्डर पड़ा था, आपने जो काम करना है वो यहीं पे करना है, आपने जो चीजें इंस्टॉल करनी, जो भी फाइल्स आपने इंस्टॉल करनी है सारी यहाँ पे इंस्टॉल करनी है, यहाँ पे पड़ी हुई फाइल को आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, मींस कि आपने जो भी फाइल अभी यहाँ पे सेव करनी है, जो फाइल आपने बनाई है उसको सेव आपको यहाँ करना होगा ताकि आप उसको एग्जीक्यूट करा सको, ताकि आप उसको एग्जीक्यूट करा लो, ठीक है, हम यहीं पे सेव करते हैं, देखें यहाँ पे आए, इसको मैंने कहा सेव, उसने कहा किस नाम से, तो मैंने कहा जैसे 27 जनवरी इसी नाम से कर लेते हैं, ठीक है, 27 जनवरी .php फाइल की एक्सटेंशन आपने बता दी PHP फाइल है, सेव कहां करना है, अब यहां से देख लो, जैम्प में गए, htdocs में गए और यहाँ पे कहीं सेव कर दें, इसको यहाँ पे कहीं सेव कर दें, और मैंने इस पे सेव पे क्लिक कर दिया, अब देख सकते हैं वो उसका कलर वगैरह भी चेंज हो गए। अब आप आके देखें तो htdocs में ये आपकी फाइल क्रिएट हो चुकी है, 27 जनवरी के नाम के फाइल आपकी ओपन, और यहाँ पे फाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। आखिरी स्टेप कि इसको ओपन कैसे करना है, इसको ओपन करने का तरीका, आप आओगे अपने ब्राउजर में, ठीक है, और यहां आप क्या टाइप करोगे, देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि आपको चाहिए सर्वर, ये अपाची क्या करता है आपके सिस्टम को जो है ना सर्वर बना देता है,
एक लोकल सर्वर इंस्टॉल कर देता है आपके सिस्टम पे, एक लोकल सर्वर आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देते हैं, तो वो लोकल सिस्टम क्या होगा, उसे लोकल होस्ट कहेंगे। देखें, लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट में आपने किस नाम, आपने जो htdocs फोल्डर है ना आपका, आप समझ लें आपका लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट में किस नाम की फाइल है, 27january.php नाम की फाइल है। मैं इसको अगर ओपन करता हूं, इसमें क्या लिखा था हमने, हेलो वर्ल्ड, हेलो BSCS5B, तो वो चीज हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो गई। मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को साथ ओपन कर लेता हूँ इसके सामने, जो यहाँ चेंज करेंगे, हेलो वर्ल्ड ब्रेक लाइन और BSCS5B, इसको मैंने किया सेव। यहाँ के रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं वो वही फाइल है जो यहाँ पर हम लोग एडिट कर रहे हैं, ठीक है। इसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा, लोकल होस्ट स्लैश फाइल का नाम लिखेंगे तो हमारी फाइल एक्सेस हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और लोकल होस्ट बेसिकली क्या चीज है, ये आपने देखा कि आपके पास जो htdocs का फोल्डर है, देखें यहाँ पर और भी फाइल्स पड़ी हैं, हेलो और इंडेक्स, इनको भी ओपन करके देखते हैं। पहले हेलो ओपन करके देखते हैं। हम अपने ब्राउजर में गए, लोकल होस्ट स्लैश hello.php, इसमें हेलो लिखा हुआ था, वो मेरे सामने आ गया, ठीक है। इसी तरह इंडेक्स, सॉरी, लोकल होस्ट स्लैश index.php, वो आपको बेसिकली इसके इंडेक्स पे ले गया, ठीक है। ये बेसिकली अगर आप देखें तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन आ गई है, इसकी इंस्टॉलेशन और इसके हवाले से जो है ना, उस फाइल को, ये वो फाइल थी जो इसमें बाय डिफॉल्ट जो है ना, जब आपने XAMPP को इंस्टॉल किया तो उसके साथ आई है, ठीक है। लोकल होस्ट पे ये पड़ी हुई है और ये चल रही है। बेसिकली मैंने इस फाइल को एक्सेस किया। क्लास कोई डाउट इसमें तो पूछ सकते हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। फिर ये चलता कैसे, बना कैसे, ये बताने के बाद इसकी टर्म्स पे हम बात करेंगे। अब सर इस फाइल को हम किसी और कंप्यूटर से भी एक्सेस कर सकते हैं? किसी और कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं, अगर वो कहीं पर होस्टेड है तो। हम तो इसको लोकली चला रहे हैं, लोकल होस्ट पे चला रहे हैं, वो उसका मतलब होगा वो सर्वर पे पड़ी होगी ना। हम जो वेबसाइट से एक्सेस करते हैं वो ऐसे ही होता है ना, PHP की फाइल्स होती हैं, वो बेसिकली किसी सर्वर पे पड़ी होती है ना। तो अभी तो हम सर्वर नहीं लेकर आ रहे, बीच में ऑनलाइन सर्वर इंस्टॉल नहीं कर रहे, तो हम लोग ऑफलाइन सर्वर यूज कर रहे हैं। तो ये ऑफलाइन सर्वर है जो आपके लोकल सिस्टम को चला, लोकल सिस्टम पे ही चलेगा सिर्फ और सिर्फ, तो वो आपका लोकल होस्ट होगा। सर ये HTML का अल्टरनेटिव है PHP? नहीं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन तमाम चीज़ों को मज़ीद जो है ना डायनामिक बनाता है। अब देखें इसकी एक एग्जांपल, अच्छा वो आपने क्वेश्चन किया, जावास्क्रिप्ट में फॉर्म वैलिडेशन देखी थी ना हमने, जी सर। कि वो बेसिकली क्या था कि HTML के ऊपर जो आपने काम किया, फॉर्म बनाया, उसकी वैल्यूज को वैलिडेट कर रहे थे, मगर क्लाइंट साइड के ऊपर, विदाउट इन्वॉल्विंग द सर्वर हम लोग क्लाइंट साइड पे ही वो काम कर रहे थे। अब अगर वो काम या वही काम या कोई भी काम आप चाहते हो कि सर्वर की इन्वॉल्वमेंट के साथ हो, तो आप सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज लिखोगे वो आपकी PHP हो सकती है। मतलब HTML CSS के अंदर आप जो है ना इसको मजीद डायनामिक बनाना चाहते हो, सर्वर के साथ प्रॉपरली ऑब्जेक्ट शेयर हो, कम्युनिकेशन हो, तो वो आप PHP में बना सकते हो, ठीक है। वेब डेवलप करने की एक टेक्नोलॉजी है, आप में से किसी ने इस पे काम किया? सिबगत, आपने PHP पे काम किया? नो सर।
PHP पे काम नहीं किया मैंने। डेवलपमेंट के हवाले से किसी लैंग्वेज पे काम? सर जी उस पे जावास्क्रिप्ट Node.js पे काम किया। अच्छा, उसके लिए बैकएंड, उसको उस पे बैकएंड डेवलप किया? जी जी सही सही सही, बिल्कुल जैसे उन्होंने बताया नोड में बना सकते हो आप, PHP पे काम कर सकते हो। ये एक बहस है, ये एक डिस्कशन है, इसमें जो है ना लोग बात करते हैं कि ये बेहतर है या ये जो है ना नोड बेहतर है या ASP.NET बेहतर है। हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। तो मेरा तो यही ख्याल है कि आप इसमें से किसी भी एक लैंग्वेज में आप अच्छे हो, किसी भी एक टेक्नोलॉजी में आप अच्छे हो, तो आपको स्विच करने में ज़रा टाइम नहीं लगता। अगर आप अच्छे हो फॉर एग्जांपल, तो आप इसमें से कोई भी टेक्नोलॉजी है, बेसिक्स तो ऑलमोस्ट सेम होंगे, बेसिक्स तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सिर्फ सिंटेक्स का ही फर्क होता है, थोड़ी बहुत इन्वायरमेंट का फर्क होता है। तो बाकी ऐसे चीज़ें जब देखें, यहाँ आउटपुट तो यहाँ भी हो रही है, इको से हो रही है, प्रिंट से भी कर सकते थे। अच्छा, टैग आपने यहाँ यूज़ किया है, PHP का टैग आ गया, पहले आप HTML CSS का टैग यूज़ करते हो, जावास्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते रहो, स्क्रिप्ट का सॉरी। तो बात वही आ जाती है कि आप किसी भी एक लैंग्वेज में अच्छे हो जाओ, तो आप फिर चाहे ASP.NET हो, जो लोग C# वगैरह में काम करते हैं वो जब वेब पे जाते हैं तो वो ASP.NET प्रेफर करते हैं, वो ASP.NET प्रेफर करते हैं, ठीक है। बाकी जो है ना जो लोग HTML CSS पे काम करते हैं, तो वो लोग जो है ना प्रेफर करते हैं कि या VB स्क्रिप्ट वगैरह पे काम करते हैं, वो PHP में जाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग PHP की बात करें तो वेब एप्लीकेशंस इसमें बन सकती हैं। आपकी जो है ना जो फेसबुक की डेवलपमेंट है वो PHP में इनिशियली की गई थी, अब तो खैर इसमें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आ गई हैं, तो उसकी डेवलपमेंट PHP के अंदर है, ठीक है। और इसी तरह से काफ़ी, अब तो PHP काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, जब से ASP.NET आई और उसकी इम्प्रूवमेंट्स आई, तब से जो है ना PHP में भी फिर बाद में इम्प्रूवमेंट्स आई, ठीक है। बस एक काम आखिरी बात इस पर बात कर लेते हैं, PHP ओपन सोर्स है, मीन्स के इसका कोड, इसके जो है ना चीज़ें मिल जाती हैं, उसको फिर आप मॉडिफाई कर सकते हो। यही वजह है कि इसमें इसकी जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी चीप है एज कम्पेयर टू ASP.NET। आप लोग होपफुली कल को मार्केट में जाओगे और जो है ना देखोगे वहाँ पे, तो PHP का काम उसकी कॉस्ट कम होती है थोड़ी सी एज कम्पेयर टू ASP.NET। बस वो यही है कि ये थोड़ी ओपन सोर्स है, तो इस वजह से इसका जो काम थोड़ा सा चीप है एज कम्पेयर टू जो है ना, लेकिन इसका काम ASP.NET की निस्बत ज़्यादा है मार्केट में, इसका काम ज़्यादा है, ठीक है। और इसके फ्रेमवर्क्स वगैरह के हवाले से काम करना ज़्यादा वर्सेटाइल है, ज़्यादा आसान है। आप जा सकते हो वर्डप्रेस के ऊपर, आप जा सकते हो लारावेल के ऊपर, आपने जितना HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे काम कर लिया है, और इंशाल्लाह जरा PHP के भी बेसिक्स हम देख लेंगे, कोशिश करेंगे जिस हद तक इसे लेके जा सकें। तो आप लारावेल के ऊपर थोड़ी एफर्ट करके, या आप वर्डप्रेस के ऊपर, आपकी मर्जी है, कोई एक फ्रेमवर्क सेलेक्ट करें और आप अच्छी वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप बेशक जो है ना इस कोर्स के बाद 2-2.5 हफ्ते लगा के ज़रा इस पे एफर्ट करें, देखें कि वर्डप्रेस कैसे का इंस्टॉल होता है, कैसे हो चलता है, या लारावेल। आप इंशाल्लाह अपने आप को एक अच्छी जगह पे पाओगे अगर आप लोगों ने चीज़ें सीखी हैं कि आप एक अच्छा वेब डेवलप कर सकते हो, इवन फ्रेमवर्क्स के साथ इंटीग्रेट होकर के, ठीक है। इस पे बात करना शुरू करते हैं कि क्या है आपकी PHP। PHP जो है ना डायनामिक वेब पेजेस बनाने के काम आती है। इसी तरह से इसके भी आम लैंग्वेजेस की तरह कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स, कीवर्ड्स होते हैं। और PHP क्या है, बेसिकली एक्रोनिम है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर का, हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर का एक्रोनिम है, ठीक है। सर्वर साइड लैंग्वेज है और ओपन सोर्स है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ओपन सोर्स है, जिसकी वजह से इसका काफ़ी ज़्यादा काम, इसके मॉड्यूल्स हमें आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन के लिए मैंने बता दिया कि नोटपैड कर लें, और नोटपैड के अलावा जो है ना जैम्प आप इंस्टॉल कर लें, आपका काम आसानी से हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसमें कोडिंग। तो इसमें कोडिंग का तरीका क्या है, सबसे पहले इसमें भी वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर हम वेरिएबल्स की बात करें कि इसमें वेरिएबल कैसे लिखे जाते हैं, या वेरिएबल से एक कमेंट की बात कर लेंगे, देखेंगे ये कमेंट बन गया। आप डबल जो है ना इसका / डालते हैं तो कमेंट बन जाता है, आप सिर्फ हैश लिखते हैं तो भी ये कमेंट बन जाता है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ मैं दोबारा लिखूं
तो ये चीज कमेंट बन चुकी है, ठीक है। और इसी तरह जैसे C++ में एक कमेंट लिखने का तरीका था, यहाँ पर भी वो तरीका है कि स्लैश स्टैरिक और स्टैरिक स्लैश, तो ये लाइंस आपकी अब कमेंट बन चुकी हैं, ये लाइंस आपकी कमेंट हो चुकी हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स में कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं? वेरिएबल्स में बनाए जाते हैं डॉलर के साइन से। डॉलर का साइन मिसाल के तौर पे मेरा वेरिएबल है a, तो मेरा ये वेरिएबल एक बन गया, ठीक है। मैं इसको वैल्यू देता हूँ फॉर एग्जांपल 10, ठीक है, वैल्यू दी 10 और मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ a को। तो यहाँ एक मामूली सी चीज डिफरेंस ये आएगा कि अगर मैं a लिखूंगा ना तो एरर आ जाएगा, अगर मैं सिर्फ a लिखूंगा कि a को इको कर दो तो एरर आ जाएगा। इसको चला के देखते हैं। मैंने सेव किया और इस फाइल में किया, तो आप देख सकते हैं एरर आ गया। वो कह रहा है, एरर में क्या कह रहा है कि पार्स एरर, अनएक्सपेक्टेड इको, सिंटैक्स एरर है। इसका मसला ये है कि जब भी आपने वेरिएबल को यूज करना है तो आपने साथ दोबारा डॉलर का साइन लगाना है। ये मतलब है इस बात का कि आपने जब भी अपने वेरिएबल को यूज करना है तो आपने डॉलर का साइन, अब देखिए मैंने डॉलर लगाया, इसको सेव किया, इसको चलाया, एक मिनट, चलाया हमने, सेव नहीं किया, फुल एस से सेव किया, एक मिनट आगे देखते हैं। तो ये अभी भी हमें एक सेकंड एरर दे रहा है, ठीक है। ये देख लेते हैं क्यों एरर दे रहा है। वेरिएबल का नाम कहाँ गया फाइल, ये मेरी वेरिएबल का नाम a है, इसको मैंने मिटाया, दोबारा लिख के देखते हैं, $100, ठीक है, और इको किया हमने $a को। अब इसको चला के देखते हैं, ECHO, इको, ये तो होता है, एक सेकंड क्लास में देखता हूँ। आपने इसको वैल्यू दी और अब आप इसको ठीक है, पहले वो टर्मिनेटर का मसला आ रहा था। मैंने यहाँ पर ये, क्योंकि मैं आदत नहीं रही इसमें काफी में काम करते करते सेमीकोलन की, तो सेमीकोलन डाला है तो हमारे पास डिस्प्ले हो गया है। हमने यहाँ टर्मिनेटर यूज करना होता है। और आपने देख लिया कि आपने ये जो डॉलर का साइन है, ये आपने जब जब वेरिएबल को इस्तेमाल करना है तब तक आपने इसको लाजमी जो है ना लिखना है। और दूसरी चीज आप लोग यकीनन नोट कर रहे होंगे कि मैं डेटा टाइप नहीं बता रहा यहाँ पे, यहाँ मैंने डेटा टाइप नहीं बताई, ठीक है। तो उसमें जिस किस्म की वैल्यू लिखी होती है वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से उसको जो है ना वैल्यू वो टाइप उसको असाइन कर देता है। मिसाल के तौर पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ नेम, ठीक है, और नेम में देता हूँ BSCS5B, ठीक है, और एंड पे सेमीकोलन। और अब अगर मैं इसको इको करता हूँ, ECHO, क्या इको करना है जी आपने, $नेम सेमीकोलन, सेव किया, तो ये आपके पास स्ट्रिंग भी इसके आगे डिस्प्ले होना शुरू हो गया। आपको लगा कि ये सही नहीं है, नेक्स्ट लाइन पे होना चाहिए, तो ठीक है, इको में ब्रेक लाइन यूज कर लें, फिर एक बार, दो बार, सेव किया आपने, क्योंकि हमने सेमीकोलन नहीं लगाया था, सेव किया और इसको चलाया तो हमारे पास ये आउटपुट आना शुरू होगी। हम पहले सेमीकोलन मिस कर रहे थे जिसकी वजह से एरर आ रहा था। इसको देख लें, इसमें कोई डाउट, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, और वेरिएबल जब जब यूज करना है तो आपको डॉलर का साइन उसके साथ लाजमी लिखना है, आपको डॉलर का साइन लाजमी लिखना है उसके साथ। इसको बेशक साथ साथ थोड़ा थोड़ा नोट कर लें ताकि आपके लिए बाद में रिवाइज करना आसान हो।
थोड़ा सा इको के जो आपका फंक्शन है इको का, इसका थोड़ा सा प्ले करते हैं कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। इस सब को मिटाते हैं और इको करना चाहता हूं मैं किसको, नेम को, तो मैंने डबल कोट्स में लिख दिया और सेमीकोलन डाल दिया। ठीक है, सेव किया, देखते हैं क्या अब क्या आएगा। आप देख सकते हैं कि वही चीज आई है। डबल कोट्स में आप लिखें वेरिएबल का नाम या बगैर डबल कोट्स के लिखें। ये मैं नीचे से लिख के दिखाता हूं आपको। इसको हम लोग बगैर डबल कोट्स के करते हैं और इससे पहले एक छोटा सा मैसेज लिख देते हैं कि बिलो इज विदाउट कोट्स। देखते हैं कि फर्क है भी कि नहीं इनमें। सेव किया, ब्रेक लाइन नहीं लगाया ना ताकि पता चले। ब्रेक लाइन लगा दिया और यही मैंने यहां से उठा के इधर भी पेस्ट कर दिया। इसको सेव किया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप एक जो है ना वेरिएबल को डिस्प्ले, उसकी वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहते हो तो आप उसको डबल कोट्स में लिखो या उसको बगैर कोट्स के लिखो। हाँ, बस ख्याल इस बात का रखना है कि आपने डॉलर का साइन लाजमी यूज करना है। डॉलर का साइन लाजमी यूज करना है। ठीक है, क्लास कोई डाउट इसमें तो पूछ सकते हैं। क्लास कोई डाउट इसमें? क्लियर है सर। बस हमने वेरिएबल बनाया है, उसको इनिशियलाइज किया है और साथ हम लोग इको का जो फंक्शन है उसके साथ थोड़ा सा प्ले कर रहे हैं। ठीक है, इसको फिर कमेंट करते हैं और आते हैं तो हम अब देखते हैं कि और किस तरह इको किया जा सकता है। अब देखें, आप एक लाइन पे दो वेरिएबल्स को भी इको कर सकते हो, डिस्प्ले करा सकते हो। जैसे इको क्या करना चाहते हो, ए को डिस्प्ले कराना है और आपने नेम को डिस्प्ले कराना है। चला के देखते हैं। कंट्रोल एस किया, सेव किया यानी कि रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं कि एक लाइन पे कॉमा से सेपरेट करके आप दो वेरिएबल्स को डिस्प्ले करा सकते हो। कॉमा से सेपरेट करके। ठीक है, फिर अगर और बात करें तो और हमारे पास क्या ऑप्शन है, इसको मिटा देते हैं। और हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम सिंगल कोट्स में लिख के देखते हैं इको, और सिंगल कोट्स में लिख के देखते हैं हम लोग कि सिंगल कोट्स से क्या होगा। ठीक है, मैं सिंगल कोट में डिस्प्ले कराना चाहता हूं, मिसाल के तौर पे डॉलर नेम, मैं ये डिस्प्ले कराना चाहता हूं। सिंगल कोट में किया तो क्या होगा, मैंने रिफ्रेश, इसको सेव किया, इसको चला के देखा, आप लोग देख सकते हो बड़ा क्लियर कट डिफरेंस कि सिंगल कोट में वो चीज एज इट इज फॉर्म पे आती है। सिंगल कोट्स में वो चीज एज इट इज फॉर्म पे आती है। ठीक है, आप अगर यूज कर लें इसकी जगह डबल कोट्स, तो डबल कोट्स में आपके पास उसकी वैल्यू आती है। डबल कोट्स में उसकी वैल्यू आती है। ठीक है, इसके बाद ये आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है ना, इस न्यूमेरिक वैल्यू पे मिसाल के तौर पे आप क्या चाहते हो, 100 को आप 100 इसमें और ऐड करना चाहते हो। ठीक है, तो क्या होगा तरीका, आप इसकी नई वैल्यू बनाना चाहते हो, ए को अपडेट करना चाहते हो, तो देखें दोबारा ऐसे लिखेंगे, ए किसके बराबर है, ए बराबर है कि डॉलर ऑफ ए, इसमें ऐड किया जाए 100 और सेमीकोलन। अब इस लाइन के बाद ए की वैल्यू में 100 ऐड हो चुका होगा और ये आपका नया ए की जो है ना नई वैल्यू बन चुकी होगी। अब आप क्या करना चाहते हो, इस ए को डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो ठीक है इको लिख लें। इको से अच्छा आप लिखते हो डॉलर ऑफ ए, सिर्फ डॉलर ऑफ ए, यानी कि ए की वैल्यू डिस्प्ले हो। कंट्रोल एस किया, इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 200 आपके सामने इसका रिजल्ट आ गया, क्योंकि आप इसमें 100 ऊपर बताना ये चाह रहा हूं कि आप इस तरह इनमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी इस्तेमाल
कर सकते हो, प्लस कर सकते हो तो माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं। आप इसी तरह इसको लिखते हैं डबल कोट्स में लिखते हैं फॉर एग्जांपल, और आप इसके साथ जुमला लिख दें कि एडिंग 100 इन ए इज इक्वल्स टू, सेव किया, इसको चलाया तो आप देख सकते हैं जुमला साथ लिखा आ गया, ठीक है। और यही अगर आपने सिंगल कोट में लिखा होता, यही अगर आपने सिंगल कोट्स में लिखा होता, इसको सेव किया तो चला के देखा, तो ये आप देख सकते हैं बाकी सब तो एज इट इज ही आता, लेकिन आपके वेरिएबल की वैल्यू ना आती, आपका वेरिएबल का नाम आ जाता, आपके वेरिएबल का नाम आ जाना था, ठीक है। और डबल कोट्स में करते हैं, और डबल कोट्स में किया हमने, और आखिरी चीज आपको इस बता के फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि इसको मैंने पेस्ट किया, और मैं बजाय इसके कि मैं इसको भी डबल कोट्स में लिखूं, मैं डबल कोट्स यहां खत्म कर देता हूं, ठीक है, और यहां लगा देता हूं कॉमा। तो अगर मैं ऐसे काम करूं तो क्या होगा, सेव किया, इससे पहले ना मैं यहां पर एहतियातन वो भी लगा देता हूं ताकि आपको फर्क पता चल जाए। अच्छा, ये 3 लाइनें चलेंगी, पहले ऊपर लाइन तो देख चुके हो, देखते हैं कि अब ये तीसरी वाली लाइन 16 नंबर लाइन क्या करेगी। इसको सेव किया, ये आप देख सकते हो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप कॉमा से अलग करके लिखो या डबल कोट्स के बीच में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया क्लास? कोई डाउट यहां तक तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो किसी किस्म का आप पूछ सकते हैं। नहीं है सर जी, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो भी बेसिक आपका इको का फंक्शन था। अब थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि आपने अगर कनकैटिनेशन करनी हो तो वो कैसे होगी, दो स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट करना हो तो वो कैसे होगा, ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं। एक मिनट, उस पर बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास दो यहाँ पे जो है ना, इवन आप देखें ना ये डबल कोट्स में जो आप लिखते हो ये भी तो स्ट्रिंग ही है, ठीक है, ये भी स्ट्रिंग है आपका। बहरहाल इसको भी हम करते हैं कमेंट, इसको हमने किया कमेंट और आगे चलते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग है मिसाल के तौर पे, हमारे पास मिसाल के तौर पे एक स्ट्रिंग है, उसका नाम रखते हैं हम लोग, कहाँ गया ये डॉलर फर्स्ट, फॉर एग्जांपल उसका नाम है ABC, ठीक है, और इसका नाम है, सेकंड नेम है इसका XYZ। दो आपके पास वेरिएबल्स हैं। ऊपर ऐसा करते हैं मिटा ही देते हैं, कमेंट क्या करना, मिटा देते हैं। हमने इसको भी मिटा देते हैं। हमने दो वेरिएबल्स बना लिए, दोनों आपके पास जो है ना स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं। अब अगर आपने इनको कनकैटिनेट करना है तो आप कैसे कैसे कर सकते हो, इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने इनको कनकैटिनेट करना है तो आप मिसाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इको का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। और इको से क्या हो रहा है, मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं हेलो मिस्टर। लेकिन खाली अगर आपने इतना लिखा तो अभी तो खाली हेलो मिस्टर आना चाहिए स्क्रीन पे, हेलो मिस्टर आ गया, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हो कि इसके आगे लिखना चाहते हो फर्स्ट और इसके आगे लास्ट लिखना चाहते हो, तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हमने कनकैटिनेट करना है तो यहां पर इस्तेमाल करते हैं डॉट का ऑपरेटर। ये डॉट किसके साथ कनकैटिनेट करना है, फर्स्ट के साथ, फर्स्ट के साथ आपने कनकैटिनेट करना है। इसको चला के देखते हैं कि कनकैटिनेट होगा कि नहीं होगा। सेव किया तो जैसे हमने इसको लिखा उसने बता दिया हेलो मिस्टर, फर्स्ट की वैल्यू उठा के दे दी उसने, ठीक है, फर्स्ट की वैल्यू उठा के दे दी। आप क्या चाहते हो, इसके बाद सेकंड भी आए तो दोबारा कनकैटिनेट करना है तो दोबारा डॉट का साइन, सेकंड, फर्स्ट डॉट सेकंड। इसको मैंने सेव किया,
इसको चलाया तो आप देख सकते हैं कि हेलो मिस्टर ABXYZ हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होना शुरू हो गया, हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होना शुरू हो गया। ठीक हो गया क्लास? कोई डाउट यहाँ तक? हमने स्ट्रिंग को भी कंकैटिनेट कर अब देखिए मेरे डॉट लिखा हुआ मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर एरर आना चाहिए, जब इसको चलाऊं तो एरर आना चाहिए, क्योंकि डॉट के बाद ये एक्सपेक्ट करेगा कि कोई स्ट्रिंग आए। मैं चला के देखता हूँ तो उसने एरर दे दिया लाइन नंबर 11 पे, और यही एरर है कि डॉट के बाद मजीद एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे कोई स्ट्रिंग आएगा, तो हमने इसलिए डॉट को मिटा दिया। आप स्ट्रिंग लाना चाहते हो मिसाल के तौर पे तो ठीक है, ले आओ। फॉर एग्जांपल ये ब्रेक लाइन का स्ट्रिंग है आपका, और इसके बाद आप कुछ करना चाहते थे, इको हेलो, सेव किया। सेव करने के बाद आपने इसको रिफ्रेश किया तो आपके पास वो रिजल्ट आना शुरू हो गया। मीन्स के आप देख सकते हैं ये भी आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है। बाकी आप इसको सिंगल कोट में अगर लिखते हो तो मेरे ख्याल से इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंगल कोट यहाँ, सिंगल कोट्स यहाँ पे, यहाँ भी सिंगल कोट और यहाँ भी सिंगल कोट। इसको चला के देखते हैं तो बिल्कुल इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आप सिंगल कोट्स में लिखें या डबल कोट्स में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंकैटिनेशन के बाद मैंने आपको ऑपरेटर भी बता दिए, प्लस माइनस वाले एक बार दोबारा अगर आपको जल्दी से बता दूं फिर हम आगे ताकि एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे जाएं। ए के बाद बी फॉर एग्जांपल इज इक्वल्स टू 200, ठीक है। ये आपका पहला नंबर है। दूसरा नंबर है, आप अगर सिंपल एडिशन वगैरह करना चाहते हो तो ठीक है, एडिशन, ठीक है। और मैं इको करता हूँ, मैं इको करता हूँ a प्लस बी। क्या ख्याल है आपका, यहाँ पर कोई एरर चलेगा? क्लास इस तरह लिखने से क्या ख्याल है आपका, एरर आएगा कोई? सर जी शायद आ जाए। तो चला के देखते हैं फिर। इसको हमने जैसे रिफ्रेश किया तो उसने इतने सारे एरर्स दे दिए। कोड खोलते हैं तो क्या ख्याल है आपका, क्या कमी है यहाँ पे? लाइन नंबर देखे ना, साथ साथ उसने बताया कि लाइन नंबर 8 में मसला है, लाइन नंबर 11 में मसला है और 14 में मसला है। सर ए बी के साथ जो है डॉलर का साइन डाला आपने। एग्जैक्टली, हमने जब भी वेरिएबल यूज करना है तो हमने वहां पर डॉलर का साइन लाजमी यूज करना है, ठीक है। इसको यहां से कॉपी करते हैं और हर जगह पेस्ट कर देते हैं। मैं मतलब आपको यही बताना चाह रहा था कि हर जगह आपने जो है ना डॉलर का साइन लाजमी डाल लें, ताकि फिर आपका जो रिजल्ट है, ताकि जब भी आपने वेरिएबल यूज करना है तो आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, ठीक है। जरा ब्रेक लाइंस लगा दूं ताकि रिजल्ट हमारा कंफ्यूज ना करे हमें। मैंने इसमें लिखा, डॉलर साइन हर जगह डाल दिए, रिफ्रेश किया, वैल्यू छोटी कर देते हैं, रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आना शुरू हो गया। हमारे पास ये रिजल्ट आना शुरू हो गया और सारे एरर रिमूव हो गए। सेव किया तो ये हमारे पास ज़रा बेहतर अंदाज से रिजल्ट्स आ गए। तो ये आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी देख लिए और साथ आपने जो है ना डॉलर साइन की इंपॉर्टेंस पे भी बात कर ली। अब इसी को ज़रा एक्सटेंड करते हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर ले आते हैं इसके अंदर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर अगर हम ले आए तो वो कैसे काम करेगा। सबको मिटाया, सिलेक्शन स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा। मिसाल के तौर पर सबसे पहले इफ आ गया, ठीक है। तो इफ हम कहते हैं दोनों नंबर बताएं सेम है कि नहीं। तो अगर ए मेरा
बराबर है बी के, अगर ए मेरा बराबर है बी के तो ठीक है, इसकी भी बॉडी है, इसमें बता दें, इको कर दो इक्वल नंबर्स, ठीक है, इक्वल नंबर्स, और इसको हम सेमीकोलन लगाते हैं। क्या ख्याल है, एरर आएगा? सर जी अगर ऊपर ए के साथ इस वक्त भी डॉलर ना लगाओ तो एरर आएगा ना? बिल्कुल आएगा, इफ की कंडीशन में ए और बी के साथ। एग्जैक्टली। इसको चला के देखते हैं ना, एरर ला के देखते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग करते हुए जो एरर आने का मजा होता है ना वो अलग ही होता है। देखिए एक अजीब से जो है ना खुशी मिलती है कि किसी को तो हमारी परवाह है ना, चाहे कंपाइलर ही सही, इसको पता है कि ये चाहता है कि हम ठीक काम करें, तो हमें फौरन से उसने कहा। और देखिए कितना अच्छा है, लाइन नंबर 7 में बताया, लोग होते हैं ना खामियां निकालते हैं, ये खामी निकाल के कहते हैं भाई ये वाली खामी है, इसको ठीक कर लो, इसका मतलब है कि हमारा हमदर्द है। और ये डॉलर साइन लगाया, वही बात जैसे हर जगह आपने जब वेरिएबल यूज करना है तो आपने लाजमी जो है ना उसके साथ डॉलर का साइन डालना है। तो कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि सारी बात हमें पता है कि वो इक्वल नहीं है, तो इफ का ब्लॉक नहीं चल रहा। इफ के बाहर कोई चीज वैसे लिख देते हैं, इको मैं लिख देता हूं कि आउट ऑफ द ब्लॉक, वैसे लिख दिया आउट ऑफ द ब्लॉक, सेव किया। आप देखें ये लाइन तो चलनी ही चलनी है, आउट ऑफ द ब्लॉक तो चलना ही चलना है, क्योंकि सिलेक्शन हो रही है इक्वल नंबर वाली लाइन पे। वो अगर ए बी इक्वल है तो लिखा आएगा इक्वल नंबर, अदरवाइज इक्वल हो या ना हो आउट ऑफ द ब्लॉक तो लाजमी आना ही आना है। तो रिफ्रेश किया और अभी हमारे सामने लिखा आ गया आउट ऑफ द ब्लॉक। आप दोनों को इक्वल कर दो, दोनों को इक्वल कर दिया, देखिए अब इक्वल नंबर तो लिखा आएगा ही आएगा। आउट ऑफ द ब्लॉक वाली लाइन पे कोई कंडीशन नहीं है, उसने तो साथ आना ही आना मुफ्त में। सेव नहीं किया, अच्छा सेव नहीं है, दोनों को 100 किया तो इक्वल नंबर तो आ ही रहे, साथ मुफ्त में आउट ऑफ द ब्लॉक आना ही आना है क्योंकि उस पर कोई कंडीशन नहीं है। तो इस तरह से आपके पास सिंपल एक इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी हो सकता है, लेकिन हमें पता है कि भाई इफ इतना बेहतर नहीं है, तो आप इसको इफ के साथ इफ एल्स कर सकते हैं ना। तो पीएचपी में भी आपके पास आम लैंग्वेजेस की तरह इफ एल्स का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आप क्या कर दें, यहाँ एल्स लगा दें, एल्स ये काम आप ब्रैकेट्स में कर दो और इक्वल के बजाय आउट ऑफ द ब्लॉक की जगह नॉट इक्वल कर दें। इक्वल सेव किया, यहाँ लिखाएगा इक्वल, यहाँ लिखाएगा नॉट इक्वल, तो दोनों की वैल्यूज क्योंकि सेम है तो हमने रिफ्रेश किया तो लिखा आ गया इक्वल। आप डिफरेंट वैल्यूज दो तो वो लिखा आएगा नॉट इक्वल। तो कुछ इस तरह से आपके पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर काम करता है। आप मल्टीपल ऑप्शंस देना चाहते हो, जैसे इफ, फिर वो जो आपने एक्सटेंडेड इफ एल्स पढ़ा है तो वो वाला काम करके देख लेते हैं। अच्छा दोनों इक्वल नहीं है तो अच्छा देखते हैं, क्या इक्वल नहीं है तो क्या ए बी से बड़ा है या डॉलर, क्या ए बी से बड़ा है? अगर ए बी से बड़ा है तो लिखा आ जाए जैसे कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, ठीक है। अगर इक्वल नहीं है तो क्या ए बी से बड़ा है? अगर इक्वल नहीं होंगे तो यहां आ जाएगा, अगर इक्वल नहीं होंगे तो देखेगा क्या ए बी से बड़ा है तो ये आ जाएगा। अगर दोनों में से ट्रू नहीं होगा इसका मतलब है कि जो है ना दूसरा नंबर बड़ा है, तो ठीक है, उसमें फिर आप क्या कर देंगे, सिंपल एल्स लगा देंगे और फर्स्ट की जगह सेकंड और सेकंड की जगह फर्स्ट। कहां से बात समझ आ रही है ना कि हमें तीसरी कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। पॉसिबिलिटी ही 3 थी, 2 को डिफाइन कर दिया और उन दोनों में से कोई नहीं है तो फिर तीसरी वाला चलेगा। अच्छा 100 और 200 आना चाहिए कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर,
ये लाइन चलनी सर चाहिए। जी जी सर ये जो फाइनल्स होंगे उनमें पीएचपी और वीबी आएगी या फिर उससे पहले एचटीएमएल जो हमने मिड से पहले पढ़ा वो भी होगा? फाइनल का मैं बता दूंगा। फाइनल में हमने जावास्क्रिप्ट से ये जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड एक सवाल, एक वीबी स्क्रिप्ट से रिलेटेड, वीबी से रिलेटेड, और एक आध जो है ना पीएचपी या वीबी में से, दोनों में से मिला के कोई एक सवाल इन दोनों में से दे देंगे। कुल मिला के 4 सवाल पूरे, एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन आपके पीएचपी और वीबी स्क्रिप्ट से रिलेटेड। देख लेते हैं 2 क्वेश्चंस प्रोजेक्ट से कर लेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत से आप लोग करोगे तो उसके फिर देख लेते हैं वो कैसे डिफाइन करेंगे, उस पर कर लेंगे बात इंशाल्लाह। ओके सर। इसको रिफ्रेश किया, लिखा रहा सर जी 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 बच्चे। सर जी जी प्रोजेक्ट के बारे में एक बार बता दें कैसे करना है। चलें इस पे बात करते हैं, उस पर बात कर लेते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं फिर उस पर बात कर लेते हैं, बाकी लेक्चर बाद में कर लेंगे। इसको ये क्या कर रहा है, ए बी के बराबर नहीं है क्या? बी ए बी से बड़ा है? नहीं है, ए बी से बड़ा तो लिखा, हाँ ठीक है, स्किप हो गया तो ये आ गया, सही है सही है। इसको करते हैं 500। अब आना चाहिए फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर। रिफ्रेश किया तो वैसा ही लिखा आ गया, ठीक है। इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम लोग इसके स्विच स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। स्विच स्टेटमेंट इसमें भी आम लैंग्वेज की तरह लूप्स होते हैं, जल्दी से वो लूप्स देख लेंगे और इसके भी एरेज देख लेंगे। ये चीज़ें देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह इसके कुछ मेथड्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके हवाले से इंशाल्लाह ताला हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसकी